बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडजस्टिंग एंट्री के अगले 3 केसेस करेंगे। लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सपेंसेस के 3 केसेस किए थे, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, अंडर रिकॉर्डेड एक्सपेंस एंड ओवर रिकॉर्डेड एक्सपेंस। आज की वीडियो में हम इनकम के 3 केसेस करेंगे, जो अनरिकॉर्डेड इनकम, अंडर रिकॉर्डेड इनकम एंड ओवर रिकॉर्डेड इनकम। तो हमारे इस तरह से 6 केस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक करके। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम चलते हैं अपने इनकम के केस की तरफ। जिस तरह एक्सपेंडिचर में ये होता है कि कोई एक एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होने से रह जाता है या कम रिकॉर्ड हो जाता है या ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है, सिमिलरली हमारी इनकम के अंदर भी ये सिचुएशन होती है। तो आज हम उन सिचुएशंस की या केसेस की बात करेंगे। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिए, ट्रायल बैलेंस में हमने 3 तरह की इनकम रिकॉर्ड की हुई है और उसके अगेंस्ट हमने उसका डेटा भी हमने अज्यूम किया हुआ है ताकि हम इस केस को समझ सकें। अनअर्न्ड कमीशन 10,000, कमीशन इनकम 40,000, सर्विस इनकम 20,000। ये 3 अलग अलग इनकम के हेड्स हैं। ये अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी का हेड होता है और तीनों ही हमारे पास क्रेडिट में मौजूद है क्योंकि लायबिलिटी और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पर उनका बैलेंस होता है। अनअर्न्ड कमीशन की एडजस्टमेंट्स मौजूद है। अनअर्न्ड कमीशन इज़ 7,000 और सेकंड कमीशन इनकम फॉर द ईयर इज़ 50,000। द थर्ड वन सर्विस इनकम ऑफ 4,000 इज स्टिल अनअर्न्ड। ठीक है, तो जो पहला केस है हमारा वो है अनरिकॉर्डेड इनकम का। अब देखिए, हमने अनअर्न्ड कमीशन रिकॉर्ड किया है 10,000। अनअर्न्ड कमीशन का मतलब ये है कि हमारा कोई साइड बिजनेस भी हो सकता है कि हम कमीशन पे कोई काम करते हो, या हो सकता है कि हमारा काम ही ये हो, जैसे हम स्टेट एजेंसी है कमीशन पे काम करते हैं, या हम हमारा कोई ब्रोकरेज हाउस है या कोई और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम कमीशन लेते हैं। हमने एडवांस में कस्टमर से कमीशन लिया होगा। जब एडवांस में कस्टमर से कमीशन लिया जाता है तो उसकी एंट्री जर्नल में होती है कैश डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। अनअर्न्ड कमीशन का मतलब है जो वो कमीशन जो अभी तक आपने अर्न नहीं किया, यानी वो आपके लिए क्या हुई, आपके लिए वो लायबिलिटी हुई। ठीक है, जब आप वो काम करके दे देंगे तो फिर वो आपकी इनकम बनेगी। इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी आपने जो रिकॉर्ड की है 10,000 की, इसकी कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं है। ये जो कमीशन इनकम है ये एक अलग इनकम है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक अलग कमीशन इनकम है, एक अलग बिजनेस की कमीशन रिकॉर्ड हुई है। अब इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है कि अनअर्न्ड कमीशन जो है वो 7,000 है, यानी 10,000 हमने लिए थे और 7,000 उसमें अभी भी क्या है, अनअर्न्ड है। इसका मतलब है कि इसका बैलेंस कम हुआ है। बैलेंस कम होने की एक ही से सूरत हो सकती है कि हमने उसको एक्टिविटी परफॉर्म की हो। एक छोटी सी एग्जांपल है कि मैं प्लाट बेचता हूँ, ठीक है ना, एक प्लाट बेचने का 1,000 रुपये लेता हूँ, तो मैंने 10 प्लाट के कमीशन लिया 10,000 जो एडवांस लिया है मैंने। अब उसमें से हो सकता है मैंने 3 प्लाट बिकवा दी हूँ और रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, उसकी जो इनकम मेरी अब हो गई है, तो अब उसमें से 7 प्लाट के पैसे 7,000 अभी भी अनअर्न्ड है जो बिकवाने हैं, जबकि 3,000 जो 3 प्लाट में बेच चुका हूँ उसकी अमाउंट जो 3,000 बनती है वो मेरी अब इनकम हो चुकी है। यानी इनकम को रिकॉर्ड करना है, इसीलिए इसे हमने कहा अनरिकॉर्डेड इनकम। वो इनकम जो रिकॉर्ड करनी है जो रिकॉर्ड में नहीं है। तो अब जर्नल में इसकी एंट्री बनाएंगे। पहले केस की अनअर्न्ड कमीशन की वैल्यू कम हो रही है, 10,000 से 7,000 पे आ गई। इसका मतलब है इसमें डिक्रीज कितने का हुआ है, 3,000 का। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर सेम अकाउंट होंगे तो डिफरेंस से एंट्री होगी और वैल्यू भी कम हो रही है, तो लायबिलिटी की वैल्यू जब कम होती है तो डेबिट होती है। तो हमने क्या करना है, अनअर्न्ड कमीशन को डेबिट कर देना है। ठीक है, 3,000 से क्यों करना है डेबिट, क्योंकि 3,000 से ये ख़त्म हो गई और ये इनकम में कन्वर्ट हो गई। इनकम जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो कमीशन इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 3,000 से। नरेशन आपको पता है क्या होगी, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। नरेशन होगी टू एडजस्ट अनअर्न्ड कमीशन या टू रिकॉर्ड कमीशन इनकम। ये हमारा अनरिकॉर्डेड इनकम का केस था। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है हमारे पास कमीशन इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है 40,000 का और नीचे लिखा हुआ है कमीशन इनकम फॉर द ईयर इज 50,000। अब इसका मतलब है 40,000 हमने रिकॉर्ड तो किया लेकिन हुआ कितना, 50। अब ये 10,000 से हमने मजीद अपनी कमीशन इनकम को रिकॉर्ड करना है। ऐसी क्या वजह होगी कि हमने 40,000 रिकॉर्ड किया, 50 नहीं किया? इसकी वजह कि ये पैसे हमें नहीं मिले होंगे।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कैश अकाउंटिंग करती है, जब कैश आता है तो ही अपनी इनकम रिकॉर्ड करती है। तो 40,000 आए होंगे, काम हो गया होगा तो पैसे आ गए, तो ये इनकम हमारी काउंट हो गए। 10,000 का मज़ीद हमने काम किया होगा, कोई एक्टिविटी की होगी कस्टमर के लिए, इसीलिए हमारी 10,000 की भी इंक्लूडेड है 40,000 में, यानी 50,000 का हमें एक्चुअल में अक्रूवल बेसिस पे प्रॉफिट कमीशन हुआ है, इनकम हुई है। अब ये 10,000 हमने लेने हैं, जो लेने हैं वो रिसीवेबल कहलाता है, और ये रिसीवेबल कमीशन का रिसीवेबल, इसलिए इसको हम कमीशन रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एसेट होता है, रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा। तो कमीशन रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे, ठीक है, कमीशन रिसीवेबल डेबिट 10,000 से, और ये इनकम भी रिकॉर्ड होगी, तो कमीशन इनकम हो जाएगी क्रेडिट 10,000 से। इनकम बढ़ गई और वो पैसे चूंकि लेने हैं तो वो एसेट भी हमारा बढ़ गया रिसीवेबल के नाम से, तो कमीशन रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट वन इज ओवर रिकॉर्डेड। ये हमारा जो दूसरा केस था, मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, लिख देता हूँ, ये अंडर रिकॉर्डेड था, ठीक है, अंडर रिकॉर्डेड इनकम का केस था ये हमारा। उसके बाद जो केस 3 हमारा वो है ओवर रिकॉर्डेड इनकम का। तो ओवर रिकॉर्डेड में आप देख सकते हैं सर्विस इनकम, कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं, कोई सर्विस का बिजनेस भी है मेरा, तो मैंने 20,000 का इनकम रिकॉर्ड किया है सर्विस इनकम का, जबकि नीचे लिखा हुआ है सर्विस इनकम ऑफ 4,000 इज स्टिल अनअर्न्ड, यानी 4,000 की सर्विस इनकम स्टिल अनअर्न्ड है, यानी पैसे ले लिए होंगे। अनअर्न्ड का मतलब है पैसे ले लिए, ये पहली बात ध्यान में बिठा दें। अनअर्न्ड का मतलब है पैसे ले लिए लेकिन कमाए नहीं है, अनअर्न्ड यानी नहीं कमाए। तो एक ही वजह हो सकती है, मैं आपसे पैसे लूँ लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरे इनकम नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरी लायबिलिटी है, ठीक है ना, मुझे कोई काम करना है इसके अगेंस्ट, तब मेरी ये इनकम होगी। मैंने अपने कस्टमर से लिए होंगे 20,000, हो सकता है मुख्तलिफ कस्टमर्स हो जिनसे मिलाकर 20,000 लिए हों, कुछ का काम कर दिया हो, कुछ का काम ना किया हो, जिनका काम नहीं किया वो अमाउंट है 4,000, तो ये लायबिलिटी है हमारी, ठीक है ना। तो ओवर रिकॉर्डेड इनकम होगी ना, इनकम हमने 20 रिकॉर्ड की हुई है लेकिन इसमें से 4,000 अनअर्न्ड है, इसका मतलब है कि एक्चुअल में सर्विस इनकम कितनी हुई, 16,000 की हुई, ठीक है, 16,000 की इनकम हुई है, रिकॉर्ड 20,000 की है, तो इसको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 4,000 रुपीज़ से कम करना पड़ेगा। तो इनकम को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर्विस इनकम को हम क्या करेंगे, सर्विस इनकम को हम 4,000 से डेबिट करेंगे, और ये जो अनअर्न्ड वाला अमाउंट है 4,000, ये लायबिलिटी है हमारी, तो अनअर्न्ड सर्विस इनकम को 4,000 से क्रेडिट करेंगे। अब सवाल ये कि 4,000 से क्यों किया, 16,000 से क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली बात कि सेम अकाउंट अगर ऊपर नीचे हो तो डिफरेंस अमाउंट से एंट्री होती है, अदरवाइज नीचे वाली अमाउंट से होती है। तो आप देखें ऊपर सर्विस इनकम है, नीचे अनअर्न्ड वाला अमाउंट दिया हुआ है, सर्विस इनकम का अमाउंट नहीं है, अनअर्न्ड का अमाउंट है, इसका मतलब ऊपर इनकम है नीचे लायबिलिटी, तो नीचे वाला अमाउंट लिया। दूसरी बात, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि लायबिलिटी रिकॉर्ड में नहीं थी हमारे। जब कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है फर्स्ट टाइम तो उसी अमाउंट से होती है जिस अमाउंट से वो हमारे पास आती है कि ये इतना हमारा हो गया अमाउंट, ठीक है। तो अनअर्न्ड का अमाउंट 4,000 है, सिंपल, जो रिकॉर्ड में नहीं है तो 4,000 रिकॉर्ड में ले लिया। तीसरी बात, हमारी इनकम में कमी आई है, इनकम में 20,000 से के बजाय कितनी हुई है, 16,000 हुई है, तो उसको 16 पे लाने के लिए इसको 4,000 से डिक्रीज़ करना पड़ा, जो हमने डिक्रीज़ किया तो बैलेंस ऑटोमेटिकली 16,000 हो गया। जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो 16,000 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो सेकंड केस है हमारा कमीशन इनकम जो हमने 10,000 से रिकॉर्ड किया, ये अक्रूड कमीशन भी कहलाता है। सवाल में जिस तरह पिछले वाले में मैंने समझाया था, पिछले सवाल में कि अक्रूड एक्सपेंस होता है, इसी तरीके से अक्रूड कमीशन भी हो सकता है। अक्रूड हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें पैसे की अभी पेमेंट ना हुई हो, अगर पैसे लेने वाले हैं और नहीं मिले अभी तक तो अक्रूड इनकम होती है, अगर पैसे देने वाले हैं और अभी तक हमने नहीं दी तो अक्रूड एक्सपेंस होता है। अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, अक्रूड इनकम एसेट होता है, रिसीवेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि अक्रूड कमीशन इनकम इज, यहाँ पर अगर ये केस होता 10,000 का अक्रूड है तो यहाँ पे लिखा हुआ था अक्रूड कमीशन इज 10,000, तो मैं वो 10,000 एज इट इज़ ही लेता, क्योंकि अक्रूड कमीशन एसेट होता है, रिसीवेबल होता है, और ये हमें रिकॉर्ड इनकम की हुई है तो अक्रूड की अमाउंट एज इट इज़ ही जाएगी।
जब तक ऊपर भी अक्रूड ना हो, नीचे भी अक्रूड ना हो, तो डिफरेंस अमाउंट नहीं ले सकते। सिर्फ नीचे अक्रूड होगा, चाहे इनकम का अक्रूड हो या एक्सपेंस का अक्रूड हो, नीचे वाली अमाउंट से एंट्री होगी। तो ये बात मेरी याद रखिएगा हमेशा। उम्मीद है आपको ये केसेस समझ में आए होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको जो इसके स्पेशल केसेस हैं, कॉन्ट्रा एसेट्स के जो केसेस हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। उस तरह हमारा एडजस्टिंग एंट्रीज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 3 वीडियोस आपने अच्छी तरह से देख ली, एक इससे पहले वाली, एक अभी वाली जो मैं इसके बाद आपको इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, जो मैं आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये 3 वीडियोस आपको आ गई तो आपको एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाएंगी। आप किसी भी क्लास में हैं, आप इंटर में है, बीकॉम में है, बीबीए में है, एमबीए में है, आप कहीं भी एडजस्टमेंट्स में नहीं फंसोगे अगर आपको ये केसेस समझ में आ गए तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए हैं और आगे भी आएंगे। तो वीडियो अगर समझ में आई है, अच्छी लगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।